permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 17th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Number 13, Shri Jitendra Singh. अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations (prevention of unfair means) amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सोगत राय जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या। मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मान्य सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा प्रद लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत, सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो लोकसभा में भारी हंगामे के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और ठीक इसी तरीके से राज्यसभा में भी हंगामे के बीच कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो पहले देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग यही विपक्ष कर रहा था, हो हल्ला तब भी था और आज जब छठे दिन की कार्रवाई शुरू हुई है तब इस्तीफे के बाद भी विपक्ष इस वक्त जो है वो हंगामा करता हुआ दिख रहा है। To move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. तो विपक्ष के हंगामे के बीच पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा में पेश तो हो गया है, लेकिन देखिए अब 2 बजे देखने वाली बात यह होगी कि इस पर क्या विपक्ष चर्चा करता है या फिर करने देता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है और इसी हो हल्ले की वजह से सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए, जिसका अंदेशा हम सुबह भी लगा रहे थे वही तस्वीर अभी निकल करके सामने आ रही है कि विपक्ष कार्रवाई चलने नहीं दे रहा। हालांकि स्पीकर की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे, जो कुछ भी आपको कहना होगा, जितना वक्त लेना होगा आप चर्चा में लीजिएगा, लेकिन फिलहाल कार्रवाई विपक्ष के हो हल्ले की वजह से नहीं चल पा रही है। ये देखिए, ये एजेंडा विपक्ष ने सुबह ही तैयार कर लिया था कि चूंकि एक इशू जो छात्रों का जो इशू था, छात्रों के इशू पर सरकार ने छात्रों का के मुद्दों को समाधान कर दिया। तो विपक्ष को लग रहा था कि जो इशूज है उस पर उनको क्रेडिट लेने का मौका नहीं मिला, लिहाजा अब 2 इशूज विपक्ष के समक्ष है। वो इशूज है पैलेट गन का इस्तेमाल और छात्रों पर हुई जाति का मसला। ऐसे में विपक्ष की डिमांड है कि दोनों इशू पर चर्चा कराई जाए और गृह मंत्री इस पर अपना जवाब दें। लेकिन चूंकि जब मैं आपको कहा कि सुबह पीठासीन अधिकारियों को किसी ओर से लगातार कहा जा रहा था कि आप सदन चलने दीजिए, फिर आप चर्चा के दौरान जो चर्चा होगी आप इस पर भी चर्चा के दौरान इस बातों को उठा सकते हैं। लेकिन सदन में वो एडजर्नमेंट मोशन के जरिए इस पर स्पेशल डिबेट की मांग कर रहे थे और पीठासीन अधिकारी ने कहा कि जो तय नियम है, जो विधायी कामकाज है उसको निपटाने दीजिए और जो जब भी चर्चा होगी, क्योंकि सरकार की ओर से जितेंद्र सिंह जो एमओएस हैं उनकी ओर से एक बिल, इंपॉर्टेंट बिल रखा गया है। वो बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, वो बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उस बिल पर चर्चा के दौरान उन सब तमाम बातों को, इशू को रख सकते थे। लेकिन विपक्ष इस पर बात आमादा है कि एडजर्नमेंट मोशन पर अगर चर्चा होती है फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार कंपेल होगी नियम 267 के तहत चर्चा करने के लिए, जवाब देने के लिए कंपेल हो जाएगी। इसलिए विपक्ष इस पर शोर कर रहा था। लेकिन अब चूंकि पार्लियामेंट की दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई, ऐसे में सरकार ने तय किया है कि उनका जो विधायी कामकाज है उनको वो निपटाएगी और भले ही शोर शराबा हो हंगामा हो। चूंकि आपने देखा कि जितेंद्र सिंह ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, उसी तरह आप कुछ ही देर जब 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो एक इम्पॉर्टेंट बिल लॉ मिनिस्टर की ओर से पेश किया जाना है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने का, उस समय वो भी पेश किया जाएगा। अब चर्चा विपक्ष करती है तो नहीं करती, तब भी सरकार एडमेंट है कि इन बिलों को पारित कराएगी, क्योंकि सरकार के पास संख्या बल की कमी नहीं है। और विपक्ष अगर डिबेट नहीं चाहेगा तो बिलों को, चूंकि सरकार ने कमिटमेंट किया है छात्रों के साथ कि बिलों को पारित किया जाएगा, ये डिबेट करते हैं, चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से जो त्रुटियां इन बिलों में है उस पर चर्चा होगी। अगर नहीं चर्चा होगी तो फिर ये बिना चर्चा के पास सरकार एडमेंट इस बात को लेकर। अब देखना होगा दोपहर 2 बजे जब फिर से कार्रवाई शुरू होगी, दोनों सदनों की कार्रवाई, तो क्या विपक्ष चर्चा कराने को तैयार होगी या चर्चा करने देगी सरकार को, या फिर इसी तरह से हो हंगामा जो पिछले सप्ताह हमने देखा वॉश आउट हो गया था छात्रों के इशू पे। चूंकि छात्रों का इशू अब नहीं है, अब इशू है कि पॉलिटिकल माइलेज कैसे लिया जाए। इस पॉलिटिकल माइलेज लेने की का श्रेय जो होड़ है उस पर ये नूरा कुश्ती शुरू हो गई है पार्लियामेंट में। अब देखना होगा दोपहर 2 बजे जब फिर से कार्रवाई शुरू होती है तो क्या विपक्ष इस बात पर सहमत होती है कि सदन चलने दे और चर्चा हो, चर्चा के दौरान तमाम इशू को उठाए।
बिल्कुल ठीक कहा कमलेश आपने। बेशक चर्चा हो ना हो, विपक्ष करने दे या ना दे, लेकिन फिलहाल इतना तो समझ आता है और जो एक्शंस सरकार के देखने को मिल रहे हैं कि पेपर लीक का मुद्दा जो छात्रों ने बढ़ चढ़ के उठाया और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, अब इस सेंसिटिव मुद्दे को लेकर के सरकार काफी एक्टिव है और यही कारण भी है कि बिल पेश हुआ है और आगे इसको लेकर के और बड़े बदलाव होंगे। देखिए हाँ, निश्चित रूप से जो मैंने पहले कहा था कि खुद ही प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा शुक्रवार को कर दी कि वो कड़े कानून लेके आ रहे हैं और कड़े कानून जो 2024 का जो बिल था उसी बिल में संशोधन करने की बात सरकार ने कही थी और उसका प्रारूप भी शनिवार को सबको सर्कुलेट कर देगा, सभी सांसदों को भेज दिया गया और उसकी कॉपी भी अपने पास है। तो लिहाजा आपने वो कॉपी देखी होगी तो उससे साफ है कि जो पहला का कानून था उसको कुछ और पुख्ता किया जा रहा है और जो कड़े प्रावधान वो कड़े प्रावधान के साथ संगठित अपराध के लिए 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक की सजा तक का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ अलग अलग स्टेज पे पहले ये प्रावधान था कि ये जो मामला काफी लंबा चलता था, 6-6 साल हो जाता, लेकिन उसमें इस बिल में एक प्रावधान जरूर किया गया है कि आप 2 महीने में पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, 3 महीने के अंदर पूरा ट्रायल खत्म करना पड़ेगा और सजा देनी पड़ेगी। ये 5 महीने का कार्यावधि है और अलग अलग अगर आप परीक्षार्थी है तो आपको भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, आपको भी 5 साल की सजा हो सकती है, आपके खिलाफ भी 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। और जब संगठित अपराध यानी पूरा मिलकर आपका अपराध करेंगे तो संगठित अपराध के क्षेत्र में आएगा तो उसके खिलाफ आपको 10 साल की सजा होगी, फिर और 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा। उसी तरह अलग अलग क्राइटेरिया तय किया गया और हर क्राइटेरिया में कड़े आप कह सकते हैं कड़े दंड का प्रावधान है। दंड के साथ साथ आर्थिक दंड भी आपको दिया जाएगा। तो ये प्रावधान नया इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन अच्छा होता है कि सदन में चर्चा होती, चर्चा करने के बाद विपक्ष के लोग भी अपनी बात रख सकते थे उस पर और उस प्रावधान को और मजबूत करने की बात कर सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि दोपहर 2 बजे क्या रुख होता है सांसदों का। ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए ये जो महत्वपूर्ण बिल है वो पेश हो चुका है।